अस्सलाम वालेकुम। आज एसएम फूड की तरफ से स्मीना शेख आपके लिए लाई है भरे हुए बैंगन। तो मैं इसको आपको बताती हूँ इसको काटने का और इसके मसाला भरने का तरीका। 1 चम्मच नमक है, 1 चम्मच सुरख मिर्च है, 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर है, 3/4 हल्दी है और 3/4 ही चाट मसाला है। इसको कर लेंगे हम मिक्स अच्छे से। मिक्स करके फिर बैंगन में कट लगाएंगे, फिर इसको भर के आपको दिखाते हैं। उसके बाद हम फ्राई करेंगे और उसके बाद आलू प्याज का मसाला जो बनेगा इसमें फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कितना जाएगा। पहले शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बैंगन को दरमियान में से कट लगा लेना है। ये इसकी डंडी नहीं उतारनी, ताकि ये फ्राई करते हुए जब हम इसको खाएंगे, फ्राई करने के बाद हंडी पक जाएगी, आराम से उतार के हम साइड पे कर सकते हैं। ये देखें बैंगन बिल्कुल साफ़ है। मैं आपको एक बैंगन भर के आपको बताती हूँ इसका क्या तरीका है। इसको चम्मच के साथ ऐसे नाज़ी इसमें ये वाला स्पाइसेस का जो हमने तैयार किया है मिक्सचर, इसमें इसको अच्छे से भर देंगे। ये देखिए नाज़रीन, इसमें बिल्कुल अच्छे से भर दिया है। इसी तरह मैं बाकी भी भर के आपको सारे दिखाती हूँ। देखिए नाज़रीन, इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल के डाल के मैंने इसमें ये 1 पाव बैंगन लिए थे उसको रख दिया है। अब ये देख रहे होंगे आपके ये सुखड़ने शुरू हो गए हैं। ये फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखनी है, ना तेज़ करनी है ना हल्की करनी है। थोड़ी थोड़ी देर बाद इसे पलटते जाना है ताकि ये चारों साइडों से बराबर फ्राई हो सके। जब ये बिल्कुल छिलका सुखड़ जाएगा, ऊपर से ब्राउन हो जाएंगे, फिर इसको हम निकाल के जो बाकी मसाला बनेगा फिर आपको वो तैयार करके दिखाते हैं कि किस तरह बाकी तैयार होना है। ये जो मैंने बाकी नमक मिर्च का मसाला बच गया है, ये जब मैं प्याज और आलू इसमें ऐड करूँगी तब ये सारा मसाला उसमें ऐड करूँगी। अब इसको फ्राई होने के लिए तकरीबन 20-25 मिनट दरकार होंगे। तब तक हम इसको फ्राई करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। नाज़रीन देखें, ये फ्राई हो चुके हैं। आपको इनकी सिचुएशन समझ आ रही होगी। ये पहले मैंने मीडियम आंच पे किए, फिर थोड़ा सा जब फ्राई होने शुरू हो गए फिर मैंने बिल्कुल स्लो आकर ये देखिए सॉफ्ट हो गए। ये मैं निकाल लिए। अब इसी ऑयल में मैं डालूँगी आलू प्याज जो मैंने काट के रख लिए थे। 2 आलू हैं, 2 प्याज हैं मीडियम साइज़ के। ये देखो, इसको भी अच्छे से फ्राई करना है ताकि ये ना थोड़े से पिंक से हो जाए। फिर इसमें बैंगन और ये सारा नमक मिर्च जो भी है स्पाइस इसमें ऐड करूँगी। पहले इसको फ्राई होने देते हैं। अब इसमें डालते हैं काट के सब्ज़ मिर्च, और जिसका दिल करे वो टमाटर ऐड कर सकता है। नाज़रीन, मैं इसमें इमली का पल्प यूज़ करूँगी। नाज़रीन देखें कि आलू प्याज का मसाला हाफ फ्राई हो चुका है। इसको हम ये बाकी जो स्पाइसेस बचे थे वो इसमें ऐड कर देंगे। अब इसमें जाएगी सब्ज़ मिर्च। नाज़रीन, मेरे पास इमली ख़त्म थी तो उसका ये ऑप्शन है। टमाटर भी है, अनारदाना भी है और साथ एंड पे हम लेमन भी डालेंगे, जिससे इसका जायका बहुत ही चटपटा और मज़ेदार हो जाएगा। अब इसमें ऐड करूँगी बैंगन भरे हुए। नाज़रीन, ये दोपहर को खासकर जो देसी घी से रोटी चोपड़ी हो या तंदूरी रोटी के साथ ये बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। नाज़रीन, बिल्कुल हल्का सा मैंने इस पर पानी डाला है ताकि आलू अच्छी से गल जाए, और इसको हम लगा देंगे दम।
मतलब ये दम होता है 5 मिनट के लिए। हम इसको फिर डिश आउट करके आपसे मिलते हैं। नाज़रीन देखें, हमने कर लिया है इसको डिश आउट। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लाजवाब और बहुत ही ये अच्छा ये सब्ज़ी है। इसमें हम एंड पे डालेंगे, बड़ा हो तो हाफ़ लेमन, छोटा हो तो फुल लेमन डाल के गार्निश करना है। नाज़रीन हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दिया करें ताकि हम आपसे कनेक्टेड रहें और आने वाली डिशेस से आप लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। हमारी डिशेस को ट्राई कीजिए, याद कीजिए, अपने घरों में शादोबाद रहिए। अल्लाह हमारे पाकिस्तान को कायम दायम रखे। और अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।